नमस्ते बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एम.के. बूस्टर पर स्वागत है। हमने अपनी लास्ट ऑनलाइन क्लास में मोल कंसेप्ट की बात की थी और मैंने कहा था कि मोल से कणों की संख्या, आयतन या भार किस प्रकार से, उनकी ग्राम में मात्रा हम किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था और कुछ छोटे मोटे इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए थे। इसके बाद बेटा आगे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का बेटा नाम है अपना प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या लिखा बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब बात कर ले बेटा इसके लिए कि अपना जो टॉपिक है क्या नाम है? प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किसी या तत्व की प्रतिशत मात्रा, तत्व की प्रतिशत मात्रा, जैसा हम इसको पढ़ना चाहें उस प्रकार से। अब पहले तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। बेटा कोई कंपाउंड है, जैसे मैंने लिखा H2। अब मैं ये कहूँ कि इस H2O में हाइड्रोजन तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रतिशत संगठन या तत्व की प्रतिशत मात्रा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक सिंपल सा टॉपिक है और बिल्कुल एक फॉर्मूले पर आधारित है। तो अगर याद रखना है तत्व की प्रतिशत मात्रा, किसी भी यौगिक में हमें यदि किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लागू करना है कि हम बात करें तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा आपको याद करनी है यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, और नीचे आप लिखोगे यौगिक का मोलर द्रव्यमान, और प्रतिशत है तो सब समझदार हो कि कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से होगा। तो यदि हमें किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना हो या किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम सिंपल सा क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो क्या लिखेंगे? यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, जिस यौगिक में जो तत्व उपस्थित है उसका कुल द्रव्यमान कितना है उसके अंदर, और नीचे लिख देंगे यौगिक का मोलर द्रव्यमान। नीचे क्या लिखेंगे? यौगिक का मोलर द्रव्यमान और इनटू 100। अब लास्ट क्लास में मोलर द्रव्यमान क्या होता है वो हमने बात कर लिया कि किसी भी यौगिक के 1 मोल का ग्राम में जो भार होता है वो आप क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। तो एक सिंपल सा हम सवाल समझने की कोशिश करते हैं इसके लिए, जिससे अपने को ये बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में मैं लिख रहा हूँ बेटा कि H2O में, या आप सीधा लिख सकते हो जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। जो जल होता है H2O होता है, उसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होगा बेटा और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होगा, उसकी मात्रा हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। उसके साथ बेटा काफ़ी जो स्टूडेंट नए हैं उन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन सभी स्टूडेंट उस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दें। तो साथ में जो घंटी वाला निशान है, बेल आइकॉन है, उस पर भी आप क्लिक कर दें कि जिससे मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप क्लास अटेंड कर सको। इसी के साथ आप ये लिंक है इसको भी शेयर कर दें, जिससे आपके साथी भी इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठा सके। अब आते हैं अपने, तो मैंने क्या H2O में H व O की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, आप जानते हो क्या जल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O होता है। H2O होता है तो बेटा H2O का
मोलर द्रव्यमान, सबसे पहले लिखते हैं अपना यौगिक H2 है, तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। देखो आपने सीखा भी था, मैंने सीखा था, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। तो कितने हाइड्रोजन, 2 और 1 हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना बेटा, 8 होता बेटा, 6 नहीं है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और इसकी जो द्रव्यमान संख्या या परमाणु जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है, 16 होता है। तो 16 यहाँ लिखा, तो कुल कितना हुआ 18, तो 18 ग्राम पर मोल। तो H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो बेटा इसमें बात करें, H2O में H का द्रव्यमान, H2O में H का द्रव्यमान कितना होगा बेटा। देखो मैंने कहा 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान जो आप कहना चाहो वो कितना होगा, कितना होता है 16। यहाँ तक में तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि H2O का मोलर द्रव्यमान सबको याद भी होगा, वैसे 18 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। अब जैसे मैंने ये बात कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा इस जल के फॉर्मूले में, H2O में जल का जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो H2O लिखा है उसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो तरीका बेटा हम क्या लेंगे, H2O में H का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हो, और नीचे क्या लिख दोगे, H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई बेटा कितने से कर दोगे, 100 से। तो H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हुआ बेटा, 2, H2O का मोलर द्रव्यमान 18 × 100। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बता दो बेटा कितना आएगा आंसर। सिंपल है कोई ज़रा इतना, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.11%। 11.11%। इसका मतलब क्या हुआ, H की प्रतिशत मात्रा, H2O में जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बेटा, 11.11 होती है। H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बेटा कितनी होती है, 11.11 होती है। इसके अलावा अब बेटा जगह नहीं बची है तो हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर ली। इसके बाद हम बात करें तो उसकी बात कर सकते हैं, कंपाउंड क्या बचा, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर बेटा साइड में लिख रहा हूँ, नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो ज्ञात करने का तरीका क्या लिखोगे, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा का मतलब H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान इंटू बट्टे में क्या लिख दोगे, H2O का मोलर द्रव्यमान, और मैंने कहा प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा बेटा, 100 से हो जाएगा। तो H2O में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना लिखा हमने, 16। तो यहाँ पर आ गया बेटा 16, और H2O का मोलर द्रव्यमान 18, मल्टीप्लाई कितने से बेटा, 100 से। इसको अगर आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 88.89%। इसको आपने हल किया तो आंसर कितना है बेटा, 88.89%। अब इसका मतलब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई बेटा, 88.89%। बेटा थोड़ी बोर्ड की साइज़ अक्सर साइज़ छोटी है, तो बाई चांस अगर वीडियो की क्लियरिटी अगर अच्छी स्पष्ट ना आए तो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर लेना। वहाँ पर एक क्वालिटी का ऑप्शन है, उसको आप 360 या 480 पर कर लोगे तो वीडियो एकदम क्लियर आपको साफ नज़र आएगा। तो इस प्रकार से हमने एक थोड़ा सा सवाल हल किया है, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
मैंने क्या लिखा, प्रतिशत संगठन या तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। तो मैंने एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता दिया था कि जिस तत्व की भी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, बट्टे में क्या लिखेंगे बेटा, यौगिक का मोल द्रव्यमान इंटू 100। और यहाँ पर मैंने एक सवाल आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। इसके अलावा अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, या जिन्होंने इसको साथ में नोट किया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा जल्दी से, कि जिससे आपकी प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बात करें बेटा, तो ये तो था प्रतिशत संगठन या तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। इसका एक एग्जाम्पल में और समझ लेते हैं आसानी से। तो अब देखो बेटा, हम आगे बात करें। अगला बेटा एक सवाल हल करते हैं यहाँ पे, और इसी का एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल ले लेते हैं। थोड़ा सा नीचे रख लें, नजर आए। एथेनॉल, क्या लिखा बेटा, एथेनॉल। बेटा सबसे पहली बात है कि जो सूत्र लिखा है, जो नाम लिखा, हमें उसका सूत्र आना चाहिए। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C2H5OH। एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो जब तक मैं लिखूं, जब तक आप एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान बता दीजिए कमेंट्स में बेटा, कितना होगा। एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान। तो बेटा एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता है, इसमें तीन ही तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ से आप चाहे तो ये लिख सकते हो कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो बेटा कार्बन कितने, 2, एक कार्बन का 12। अरे वो हाइड्रोजन यहाँ कितने, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 है, तो कुल कितने हो गए, 6। तो जितने हाइड्रोजन हुए हैं उन सबको आपको यहाँ एक साथ कंबाइंड में लिखना है। तो क्या करोगे, 5 और 1 6, तो 6 को एक साथ लीजिए, 6, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का 16। इसको आप कर लो, जो 16 6 24 या 22, हमें आने मिला नहीं बेटा, बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए। 16 6 22 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, तो 22 में 24 जोड़ लो बेटा, कितना हो जाएगा आपका, 46। तो 46 ग्राम पर मोल। मोलर द्रव्यमान की इकाई क्या होती है बेटा, ग्राम पर मोल होती है। तो यहाँ से याद करना है, एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला आपने, 46 ग्राम पर मोल। अब सवाल को हल करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले कार्बन की बात कर ले बेटा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो अब देखो बेटा, एथेनॉल में कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा, डायरेक्ट सवाल हल कर रहा हूँ कि एथेनॉल में कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा। अब कार्बन के द्रव्यमान की बात करें तो एथेनॉल में कार्बन कितने, 2, एक कार्बन का होता है 12, तो 2 का कितना होगा, लिखा बेटा 24 है, तो कितना लिख दिया यहाँ पे 24। और एथेनॉल का कुल मोलर द्रव्यमान 46, और मल्टीप्लाई कितने से किया बेटा, 100 से। अब इसको हल करना है, तो बेटा हल करने में तो आपकी प्रॉब्लम होगी नहीं। इसको जब हल करोगे तो लगभग आपका आंसर 52.17% आएगा। कितना आएगा, 52.17% आएगा। तो एथेनॉल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी बेटा, 52.17%। इसके बाद अब हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। तो हाइड्रोजन कितने इस फॉर्मूले में, 5 और 6
एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 6 का 6 होगा, तो लिख दिया 6 × 46 मल्टीप्लाई 100। सिंपल सी बात है बेटा, 6 × 46 मल्टीप्लाई कितना किया आपने, 100 किया है। तो इसको अगर आप हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.04%। कितना आएगा बेटा आंसर, 13.04%। इसके बाद हम आगे बात करें तो बेटा किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन 1 है और 1 का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 16। और एथेनॉल का कुल मौलिक द्रव्यमान 46 × 100। तो क्या लिखा आपने, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 16/46 और मल्टीप्लाई 100 से किया। तो इसको अगर हल करोगे तो लगभग आपका आंसर 34.78% आएगा। अब बेटा मैं यहाँ पे एक विशेष बात बता दूँ कि तो मुझे लगता नहीं है कि आप किसी भी यौगिक के अंदर आप किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार से आसानी से ज्ञात कर सकते हो। हाँ बेटा, जब इन तीनों को आप ज्ञात करोगे, इन तीनों का जोड़ करोगे तो आपका जो योग है वो 99.99% होगा। तो कुछ बच्चे जोड़ेंगे इनको कि सर इनको टोटलिंग करेंगे तो इनका योग कितना आया, लगभग 99.99%। तो सर 1% कहाँ गया बेटा, जब आप इसको भाग दे के डिवाइड करते हो तो ये 52.17 नहीं आता है, 52.17 के बाद संख्या आती है। तो इन सब में पीछे पॉइंटों में संख्या है तो उनको हमने केवल 2 डिजिट तक लिखा, तो इस प्रकार से इनका योग इतना आता है। तो इतने बाकी आप समझदार हो ही हो। तो इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात किया, एथेनॉल में एथेनॉल क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम एथिल एल्कोहल। एथेनॉल को हम क्या बोलते हैं बेटा, एथिल एल्कोहल। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें लिखा था। तो एथेनॉल का मौलिक द्रव्यमान आपने कितना लिखा, 46 होता है। इसके बाद कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आई, 52.17, हाइड्रोजन की 13.04 और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 34.78 आई। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपकी ज़्यादा आगे प्रॉब्लम ना आए, कि नोट करने का टाइम बच जाएगा। तो बेटा अब आगे बात करें, 1-2 कंपाउंड की और बात कर लेते हैं जो आपके लिए रहेगा। अब देखो बेटा, अगला सवाल मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि ग्लूकोज में क्या लिखा है, ग्लूकोज में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा, निशान लगा दिया बेटा, समझ आ रहा इतना तो, कि ग्लूकोज में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। ग्लूकोज में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। अब बेटा इसको हल आप ही करोगे, बस थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला आना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ग्लूकोज लिखा है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6। C6H12O6। इसके बाद हमें यहाँ प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को जोड़कर हम मौलिक द्रव्यमान निकालेंगे। तो अब आपको पता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान अभी हमने लिखा था कितना होता है, 12, एक कार्बन का, बाकी आप कर सकते हो। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। अब इसमें प्रत्येक तत्व पूछ लिया, प्रत्येक तत्व का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताना है। तो अब आपको ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का मौलिक द्रव्यमान कितना होता है
वो आपको कैलकुलेट करना है। अब ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होगा वो आप इनकी सहायता से यहाँ कंप्लीट ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा और प्रत्येक तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। तो अब सीधी बात है कि प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो मल्टीप्लाई सबको 100 से करेंगे। अब नीचे तो क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान इनकी सहायता से आप मोलर द्रव्यमान स्वयं ज्ञात कर लोगे। इसके अलावा अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान तो यहाँ लिख लिया। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिख दोगे तो हमें पता एक कार्बन का 12 होता तो 6 का कितना होगा, 72, 72। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ग्लूकोज में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर इसको हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको कितना के समझ में आया है या नहीं आया। तो एक तो ग्लूकोज एक कंपाउंड हो दे रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको स्वयं कैलकुलेट करेंगे। और जो प्रॉब्लम आती किसी भी प्रकार की तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे मैसेज। तो एक सवाल तो ये दिया बेटा मैंने, अब एक दूसरा सवाल वो ले लेते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा आराम से। अगला सवाल बेटा आपके लिए ये दिया मैंने, सोडियम सल्फेट। क्या लिखा बेटा मैंने, सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था बेटा, Na2SO4 में प्रत्येक तत्व की, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला क्या लिखा बेटा, Na2SO4 में प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो बेटा सबसे पहले अब तरीका क्या काम में लेना है वो आप सब समझ गए होंगे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। बस इतना पता होगा कि काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने पहले क्लास नहीं ली होगी, तो उन्हें इसमें सोडियम, अब तत्व कौन कौन से देखो कि फॉर्मूला है आपका Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो 3 तत्व हो गए, एक तो सोडियम हो गया, S का मतलब सल्फर हो गया और O का मतलब ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पर हमने कितने तत्व ले लिए बेटा, 3 ले लिए। एक का मतलब सोडियम, दूसरा सल्फर और तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मैंने पीछे की क्लास में लिखाया भी था और जिन स्टूडेंट ने कंटिन्यू अटेंड की है उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आपने कितना लिखा था, 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, सल्फर का 32, सोडियम का 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। सोडियम का 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। अब इनकी सहायता से आप Na2SO4 सोडियम सल्फेट का क्या ज्ञात कर लोगे, मोलर द्रव्यमान। क्या ज्ञात कर लोगे, मोलर द्रव्यमान। इसके बाद आप प्रत्येक तत्व सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन की क्या ज्ञात करोगे, प्रतिशत मात्रा। और इसको कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे, जिससे मैं ये बता पाऊँगा कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो आज का टॉपिक बेटा हमने क्या अटेंड किया, प्रतिशत मात्रा। किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है उसको मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको यहाँ बता दिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
अब 2 सवाल मैंने आपको दे दिए जिससे आप आसानी से कर सको, और करके मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर उस पर सेंड कर दें, जिससे मुझे भी आइडिया पता चल जाएगा कि आपको ये कहाँ तक समझ में आया है। इसके बाद बेटा अपना कल का टॉपिक, कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो पहले एडवांस में बता रहा हूँ कि जिससे आप पहले पढ़ भी सको कि अपना अगला जो टॉपिक आएगा वो आता है मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र क्या होता है, इनमें आपस में क्या संबंध होते हैं, और इनके बाद स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे सवाल आते हैं यहाँ पे। स्टाइकियोमेट्री क्या होती है उसकी बात हम कल करेंगे। तो इन 2 क्वेश्चन का आंसर बेटा ज़रूर व्हाट्सएप पे सेंड करना। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है।